हेलो। ये क्वेश्चन 2024 का है। स्टैंडर्ड में पूछा गया है इसको। चलो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेता हूँ। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर area can be completely tiled with 200 square tiles. If the side of the length of each tile is increased by 1 unit, it would be take only 128 tiles to cover the floor. क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है ऐसा, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर फ्लोर का कुछ ना कुछ एरिया होगा। अब ये कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर फ्लोर पे हम लोग टाइल्स बैठा रहे हैं। पहले मान लेते हैं टाइल्स का, ये टाइल्स से बैठा रहा है। ऐसे ऐसे इसमें जो टाइल्स बैठा है इसमें ऐसे ऐसे टाइल्स इसमें बैठाया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है ऐसे टाइल्स जो बैठा है जिसका साइड का लंबाई x लिया गया है, साइड का जो लंबाई है वो x यूनिट है। तो ऐसे ऐसे टोटल टाइल्स जो लगा है इसमें वो लगा है 200 स्क्वायर टाइल्स। इट मीन्स ये वाला जो मेरे पास रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ये इसका एरिया किसके बराबर है? 200 टाइल्स के बराबर एरिया हो जाएगा। 200 टाइल्स के बराबर, क्योंकि ये जो फ्लोर है 200 टाइल लगाने पे ये भर जा रहा है। तो ये मेरे पास जो एरिया है ये 200 टाइल्स के बराबर है। तो इस एरिया को हम 200 टाइल्स के बराबर कर सकते हैं। चलो इसको हम लोग आराम से लिख लेते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ, अगर हम वन टाइल देखें, एरिया का स्क्वायर का जो साइड है वो x यूनिट है। एरिया अगर निकाले यहाँ से, एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल अगर निकाले, एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है एक्स साइड इंटू साइड। तो ऐसे ऐसे 200 टाइल्स इस वाले फ्लोर को भरने के लिए लगा है। तो एरिया ऑफ 200 टाइल्स, एरिया ऑफ 200 टाइल्स, ये हो जाएगा 200 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ जो फ्लोर का एरिया है, ये फ्लोर का एरिया, इस वाले फ्लोर का एरिया है 200 एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों क्यों है? क्योंकि 200 टाइल्स इसमें बैठाते हैं, ऐसा ऐसा टाइल्स, तो इसका एरिया कवर हो जाता है। अब सेकंड केस में जो हम टाइल्स लाए हैं वो टाइल को क्या किए, चेंज कर दिए। ये टाइल्स को चेंज करके दूसरे साइज का टाइल लाए हैं। उस टाइल का जो साइज है पहले वाले टाइल के साइज से 1 यूनिट ज़्यादा है। अगर ये पहले x था तो अब हो जाएगा x प्लस 1 यूनिट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमको कहा है एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ of each side of a tile be x unit, make a quadratic equation from the above information। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो ऐसे 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 टाइल्स जब लगाए, टाइल का साइज बढ़ा दिया तो नंबर घट जाएगा। तो दूसरे बार जो लगाए वो 128 टाइल्स पे ही एरिया कवर हो गया। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है 200 एक्स स्क्वायर, ये 128 टाइल्स के बराबर हो जाएगा बड़े वाले टाइल्स का। तो एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं। एक टाइल का एरिया कैसे निकलेगा? बड़े वाले का एरिया 2 बोल देते हैं इसको। ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ऐसा ऐसा हमको जो टाइल्स लगा है वो 128 टाइल्स लगा है। तो एरिया ऑफ 128 टाइल्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 128। अब ये वाला एरिया भी रेक्टेंगुलर फ्लोर का है और ये वाला एरिया भी रेक्टेंगुलर फ्लोर का है। तो दोनों एरिया बराबर हो जाएगा, दोनों एरिया को बराबर कर देते हैं। तो x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2 इंटू 128 इज इक्वल टू 200 एक्स स्क्वायर।
ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन बोला है इक्वेशन हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चाहिए, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, बाहर से इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 128 इज इक्वल टू 200 एक्स स्क्वायर। अब ये वाला जो 128 है ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 128 इंटू एक्स स्क्वायर 128 एक्स स्क्वायर, 128 इंटू 1 तो ये हो जाएगा प्लस 128, यहाँ पर जगह कम हो रहा है इसको उड़ा देते हैं इसको। फिर 128 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 इंटू 2 ये हो जाएगा 256 और इसके साथ x लगा हुआ है इज इक्वल टू 200 एक्स स्क्वायर। चलो अब एक साथ कर लेते हैं, सबको RHS में लेके LHS में लेके चले जाते हैं। ये 128 एक्स स्क्वायर और इस वाले 200 को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस 200 एक्स स्क्वायर प्लस 256x प्लस 128। 128 में से 200 अगर माइनस करते हैं तो ये आंसर कितना आ जाएगा, चलो 10 में से 8 जाएगा 2, 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 72 एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा प्लस इधर 0 कर देना क्योंकि सब कुछ को LHS में लेके चले गए, प्लस 256x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को अगर 8 से डिवाइड कर देंगे, जैसे ही 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ कट जाएगा। जैसे इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में कटेगा ये और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। माइनस का साइन उधर भेज देते हैं तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला वो माइनस, तो माइनस वाला था प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 8 1 ज़ा 8 और 8 6 ज़ा, ये मेरे पास इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद अगला पार्ट पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन में बोला फैक्टराइजेशन से सॉल्व कीजिए, दूसरे में बोला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो ये और वाला पार्ट है, एक को सॉल्व करें तो काम चल जाएगा। दोनों मेथड, दोनों को हम सॉल्व कर ले, ए और बी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तो हमको क्वेश्चन का तरीका सीखना, क्या पता अगली बार ये वाला पूछ दे, इसलिए दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हम याद रखते हैं 9x स्क्वायर प्लस माइनस 32x माइनस 16। तो यहाँ पर इक्वेशन को लिख लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस 9 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 16 गुना 9, अगर करते 144 होता है और माइनस में होगा इसका दो ऐसा फैक्टर जो कितना दे दे, 32 दे दे। तो कौन कौन सा फैक्टर ले लें,
36 और 4 का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो ये 144 हो जाता है, और दोनों का डिफरेंस भी 32 आ रहा। ये माइनस में, अगर ये वाला फैक्टर प्लस लेंगे, एक फैक्टर को माइनस लेना पड़ता है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस तभी ना माइनस आंसर आएगा। अगर 36 को माइनस लेंगे तो 4 को प्लस में लेना पड़ेगा। अब हमको ये पता करना कौन सा पेयर लेना, 36 को प्लस में लेना है या 4 को प्लस में लेना है। तो हमको ये वाला साइन से पता चलेगा, ये वाला साइन माइनस का है तो बड़े वाले को माइनस ले लेना। यहाँ पे लिखेंगे 9x² माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को पेयरिंग करा दो। 9 9 दोनों में है, 9 बाहर कर लिए, x दोनों में x बाहर कर लिए। इस वाले के पास बचेगा x, माइनस है तो माइनस बचेगा, माइनस 9 इंटू 4 36 होता है। यहाँ से 4 बाहर निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से हम लोग 4 बाहर कर लेते हैं, इसके पास बचेगा x माइनस 4, ये 0 के बराबर है। दोनों साइड है, प्लस के इधर भी 9, x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, और इधर बचेगा 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर कर देते हैं और इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर कर देते हैं। x प्लस x माइनस 4 है यहाँ पर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, इज इक्वल टू 0, और 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 4 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू 4 को इस साइड लेके आएंगे माइनस होगा, और 9 डिवीजन में चला जाएगा। तो अब ये जो x है, x हम लोग टाइल्स का जो साइड है उसको माने हैं, तो टाइल्स का साइड तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। तो टाइल का जो लंबाई वो कितना होगा, x मेरा 4 आ जाएगा, मतलब साइड जो है टाइल का वो 4 आ गया। इसमें पार्ट बी भी बोला है, पार्ट बी बोला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाएंगे अब हम दूसरे पार्ट में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी इक्वेशन है, तो x का वैल्यू जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। तो इक्वेशन याद रख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन है 9x² माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये a है, ये b है, ये c है। x इज इक्वल टू, चलो लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b के जगह माइनस 32 रखेंगे, माइनस 30 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 4 डाल दो, इंटू a 9 इंटू c है माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2a होता है, यहाँ पे 2a लगाओ, 2 इंटू a है 9। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 32 होगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 32 का अगर हम स्क्वायर करें, चलो स्क्वायर कर लेते 32 का यहीं पर कैलकुलेटर निकाल के। ये कैलकुलेटर हुआ, चलो 32 का हम लोग स्क्वायर करते, 32 इंटू 32 ये हो जाएगा
1024 1024 माइनस इस वाले को कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 9 इंटू 16, ये हो जाएगा 576। ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे 1024, ये हो जाएगा 1600 और नीचे है डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू लगाते 32 प्लस माइनस रूट अंडर 1600 डिवाइड बाई 18, ये x का वैल्यू है। अब x को यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेके एक बार प्लस लेके करेंगे और एक बार माइनस लेके करेंगे, तो दोनों आंसर मेरे पास आ जाएगा। चलो दोनों को सॉल्व करते इधर से, कलम को चेंज कर लेते हैं, रेड कलम से करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। x इज इक्वल, चलो एक बार प्लस लेकर करते, x इज इक्वल टू 32 प्लस रूट अंडर 1600 का बाहर करेंगे तो 16 के बदले 4 और दो जीरो बदले 1 जीरो, नीचे में 18, ये हो जाएगा 72 बाई 18, 4 टाइम्स में कट जाएगा ये। यहाँ से x का वैल्यू आया, और एक बार माइनस लेके बना लेते हैं, x इज इक्वल टू 32 माइनस इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे 40 डिवाइड बाई 18, x इज इक्वल टू 32 माइनस 14 माइनस 8 डिवाइड बाई 18, दो से अगर काटें ये आ जाएगा 4 नेगेटिव में माइनस 9, सेम वैल्यू आया। ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड निकालें तो साइड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई का था, इसको अच्छे से देख लेना है स्टूडेंट्स, और सारी चीज़ को अच्छे से कॉपी कर लेना।